इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि अब बिल्डरों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जो भी बिल्डर बिना फ्लैट रजिस्ट्री के अगर फ्लैट हैंडओवर करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। क्या है पूरा मामला और कैसे बिल्डरों पर नकेल कसा जाएगा, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे बिल्डर जो बदमाश हैं, जो फ्लैटों पर कब्जा दे रहे हैं और रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं मुस्कान, कि जहां बिना ओसीसीसी आए ही बिल्डर पोजीशन दे रहे हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते, और बाद में आम जो फ्लैट खरीदार हैं उनको लंबे समय से रजिस्ट्री की लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे बिल्डर बाद में डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, और ये कानूनी प्रक्रिया जो है चलते रह जाती है। और वो फ्लैट खरीदार जो खून पसीने की मेहनत से अपना फ्लैट खरीदता है, उसको उसका कानूनी अधिकार नहीं मिलता, कानूनी तौर पर वो मालिक नहीं बन पाता और वो बीच में फंसा रह जाता है। ऐसे ही बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। गाजियाबाद जिला प्रशासन अब ऐसे बिल्डर्स को चिन्हित कर रही है जो फ्लैटों का कब्जा देते हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते। बाकायदा पूरी लिस्ट तैयार करवाई जा रही है गाजियाबाद जिला प्रशासन के द्वारा, और इन बिल्डरों को न केवल आर्थिक तौर पर इनको जुर्माने लगाने की प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इनको सज़ा भी देने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी कोशिश है जिला प्रशासन की कि किसी तरीके से जो आम फ्लैट खरीदार हैं उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई जाए। इसका दो बड़ा फ़ायदा होगा मुस्कान। एक तो जिनकी रजिस्ट्री पेंडिंग है, ऐसे लोगों को रजिस्ट्री मिल जाएगी, उनके घर का रजिस्ट्री हो जाएगी। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है, जो सरकार है, योगी की सरकार, यूपी की जो सरकार है, उसको रेवेन्यू लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी फ्लैटों की रजिस्ट्री होती है, आमतौर पर उस पर 6 से 7% का रेवेन्यू लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। और ये जो 6% है, मान लीजिए कि अगर कोई फ्लैट जो है 1 करोड़ का है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, और 1 करोड़ की कीमत का मतलब कि लगभग 6 लाख रुपया उसकी जो है रजिस्ट्री की वैल्यू होगी, जो चार्जेस देने होंगे। तो 6 लाख रुपया इस तरह का, अगर समझिए कि अगर 100 फ्लैट भी बाकी है तो आप समझ लीजिए कि 600 लाख हो गया। तो कितना बड़ा नुकसान है रेवेन्यू का सरकार को। तो जिला प्रशासन इसी कारण से इस बात की कोशिश में है और चिन्हित कर रही है उन तमाम बिल्डरों को जो रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं और पोजीशन दे देते हैं। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और बाकायदा उनको जेल भेजने का भी प्रावधान किया जा रहा है। अगर गाजियाबाद की पार्टिकुलर अगर हम बात करें तो गाजियाबाद का राजनगर का जो एरिया है, राजनगर एक्सटेंशन है, क्रॉसिंग रिपब्लिक है, जहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स है, वहां पर खास तौर से इस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। जो फ्लैट खरीदार हैं उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो ऐसे फ्लैट खरीदारों को इससे बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है कि अगर जिला प्रशासन इस तरह का कोई कदम उठाता है। लेकिन सवाल ये है मुस्कान कि जिला प्रशासन कई साल के बाद क्यों जागता है। ये जो कार्रवाई होनी चाहिए ये तो पहले ही दिन हो जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला प्रशासन बहुत देर के बाद जागता है, कई साल के बाद जागा है, और अब जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज करने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल सिस्टम पर तो उठना लाजमी है। जी जैसे नीरज जी, दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स और फ्लैट बायर्स के बीच जो तनातनी चलती है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और हाल ही में हमने देखा कि पीएमओ के जो चीफ सेक्रेटरी है वो खुद आकर इस मामले में इंटरवीन करते हैं और पूरी मीटिंग करते हैं सबके साथ। और अब जो खबर सामने आ रही है कि गाजियाबाद का जो जिला प्रशासन है वो भी सख्त कार्रवाई करेगा और शिकंजा कसेगा बिल्डरों पर। तो ये कहा जा सकता है कि जो पीएमओ की तरफ से इंटरवीन हुआ है इस मामले में, उसके बाद ही जो प्रशासन है वो एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी नज़र है नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा पर। उसका बड़ा कारण क्या है कि नोएडा जो है स्मार्ट सिटी है, आने वाले समय का भविष्य है नोएडा, और नोएडा में इस तरह की परेशानियां लोगों को बहुत हद तक झेलनी पड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय से सेक्रेटरी आते हैं, बाकायदा नोएडा अथॉरिटी में बैठ करके मीटिंग करते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और परेशानियों को समझते हैं कि कौन से टेक्निकल पॉइंट ऐसा है जहाँ पर चीज़ें फंसी हुई है। रजिस्ट्री को लेकर के पहले ही अमिताभ कांत समिति की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में भी रजिस्ट्री को लेकर का अनुशंसा की गई है, तरह तरह की चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि अथॉरिटी और बिल्डर के बीच की जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसमें फ्लैट खरीदार न फंसे, उनको राहत मिलनी चाहिए। लोटस फ्रीसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, निर्देश आया था, उसके तहत रजिस्ट्री कराने के निर्देश जारी किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं मुस्कान कि ये कितना बड़ा और पेचीदा मुद्दा बन गया है।
हज़ारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस जहां सरकार को है, वहीं हज़ारों ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। कई ऐसे बिल्डर्स हैं, मान लीजिए सुपरटेक का केस आप ले लीजिए, सुपरटेक के कई हज़ार ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिनके फ्लैट या तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं तो पोजीशन में प्रॉब्लम है, पोजीशन मिले हैं तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, रजिस्ट्री हो चुकी है तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो कई तरह की परेशानियाँ हैं और कहीं ना कहीं इसमें अथॉरिटी की भूमिका भी अथॉरिटी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध मानी जा रही है। उसके अधिकारी भी कहीं ना कहीं हिला हवाली करते हैं और उसी का नतीजा जो है बिल्डर उठाता है। कैसे बिना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए हुए सीसी मिल जाती है, ओसी मिल जाती है, अब आप समझ सकते हैं और किस तरीके से बिल्डर का पूरा नेक्सस काम करता है। और यही कारण है कि चूंकि इसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री कार्यालय की भी सीधी नज़र है। योगी सरकार ने पहले ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए थे कि जो बेईमान बिल्डर है, जो करप्ट बिल्डर है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अंसल बिल्डर के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चलाया गया। सुपरटेक भी आप देखिए कि आज हालात कितने हैं, अजनारा का हाल आप समझ सकते हैं, जेपी स्पोर्ट्स का हाल समझ सकते हैं। तो जेपी एसोसिएट्स वगैरह सब के सब ऐसे बिल्डर्स हैं जो दिवालिया हो गए हैं, खुद जो है राजमहलों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आम फ्लैट खरीदार जो है वो सड़क पर है, धक्के खा रहा है, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के प्रदर्शन करता है। ONOG न्यूज़ लगातार इस तरह की खबरों को उठाता आया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अंत भला तो सब भला, देर हुई लेकिन दुरुस्त हो रहा है। अब कम से कम गाजियाबाद जिला प्रशासन जागा है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ जो पोजीशन दे देते हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते। तो बिना रजिस्ट्री अगर आप कोई बिल्डर अगर पोजीशन देता है तो उसके खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसको सज़ा भी मिलेगी। तो ये बड़ा फैसला है जिला प्रशासन को, और मैं तो मानता हूँ कि एक फ्लैट खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ा फैसला और अहम फैसला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम से कम जिला प्रशासन कुछ तो हरकत में आया, वरना बिल्डर के सामने सब नतमस्तक नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि अब बिल्डरों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर आप बिल्डर जो है बिना फ्लैट रजिस्ट्री के अगर फ्लैट सौंपता है तो उस पर FIR भी दर्ज होगी। तो इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।